तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अब टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो इस बारे में है कि मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे की। तो बहुत खुशी हुई यार जब रिज़ल्ट आया एंड क्वालिफाई कर गया नेट के लिए। JRF नहीं हो पाया बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की। तो मेरे यूजीसी नेट के पेपर 2 में 58 क्वेश्चन इस बार ठीक हुए और पेपर 1 में 36। तो टोटल 62 के आसपास परसेंटेज बन रहा था। एक क्वेश्चन आंसर की में ड्रॉप हो गया तो 63 के आसपास परसेंटेज बन गई थी। परसेंटेज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ किस लेवल तक आपको जाना है। जनरल कैटेगरी से हूँ मैं, तो आप अच्छा आइडिया लगा पाओगे इसके अकॉर्डिंग। तो अभी बात करते हैं कि मैंने प्रेपरेशन कैसे की। तो पेपर 2 मेरा इंग्लिश का है तो उसको बाद में बात करेंगे। पेपर 1 की बात कर लेते हैं क्योंकि वो जनरली सबके लिए सेम ही है। तो पेपर 1 के लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन की थी। कोई क्वेश्चन पे मुझे डाउट आता था तो वो मैं सर्च करके देख लेता था। और ज़्यादातर जो मैंने तैयारी की पेपर 1 की वो तलवीर सर हैं, उनका चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ से की। कॉमर्स नेट अचीवर्स करके उनका एक चैनल है, तो वहाँ से उन्होंने मैराथन वगैरह वो डालते थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रेपरेशन की पेपर 1 की। अब जो दूसरा है पेपर 2, उसके लिए मैंने एक कोर्स लिया था अर्पिता करवा मैम का। तो उनका ऑनलाइन कोर्स है। उस समय मुझे लगभग 6000 के आसपास पड़ गया था वो, तो वो मैंने लेकर उससे प्रेपरेशन की। तो प्रेपरेशन कहाँ से की वो तो मैंने बता दिया, बट इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पेपर 1 के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम बहुत कम था, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी मैंने शुरू की थी पिछले साल नवंबर में, यानी कि 2022 के नवंबर में। एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ तो मुझे नोट्स प्रिपेयर करने में ही लग गए। और लास्ट मंथ एक ही बचा जिसमें मुझे पेपर 1 की भी तैयारी करनी थी एंड उसके अलावा पेपर 2 की रिवीजन भी करनी थी। तो पेपर 1 की तैयारी मैंने सिर्फ 1 मंथ में की थी, बट मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट था पेपर 1 के मामले में, क्योंकि पेपर 1 में कंप्रीहेंशन है जो कि कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप इजीली उसको कर लोगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है कि आप समझने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर वो इजी आ गया, आपके समझ में आ गया उस समय तो आप कर लोगे, नहीं तो मुश्किल है उसमें भी। ठीक है, वैसे वो इजी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन में उसमें रहता था। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो मुझे पता था मैं कर लूँगा। लॉजिकल रीजनिंग में जो इंडियन लॉजिक आया उसको अगर छोड़ दें तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इंडियन लॉजिक मैंने बाद में प्रिपेयर किया था, तलवीर सर से ही किया था वो भी। उसके अलावा कंप्यूटर आता है, उसमें मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ऐसा था कि हाँ मैं कर लूँगा। ठीक है, और जो DI है एंड मैथमेटिकल रीजनिंग है वो सारा तलवीर सर से मैंने किया था। उसमें भी मुझे शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैथ्स को किए हुए मुझे लगभग 6-7 साल हो चुके थे। बिल्कुल टच नहीं किया था मैंने मैथ का, मतलब प्लस माइनस तक नहीं किया था कुछ भी, तो थोड़ा डर लग रहा था, बट करते करते हो गया वो भी। तो DI एंड मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह में सब कुछ मेरे बिल्कुल सारे क्वेश्चन ठीक हुए। कंप्रीहेंशन मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हुए। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे दी थी इन्वायरमेंट ने, तो उसमें आप देख लेना। तो पेपर 1 का मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा थोड़ा सा। कोई भी बुक मैंने नहीं अच्छे से रेफ़र की थी। एक है पियर्सन की बुक थी मेरे पास, बट उसको मैंने इतना यूज़ नहीं किया था। 90% जो पेपर 1 है वो मैंने तलवीर सर से ही प्रिपेयर किया। तो आप देख सकते हो, उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। बट अदरवाइज़ उनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको पेपर 1 के मामले में यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं। तो मैं पेपर 1 के लिए आपको कोई भी कोर्स नहीं सजेस्ट करूँगा। आप आराम से अगर थोड़ा टाइम दो, थोड़ा अपना स्ट्रक्चर बना लो, सिलेबस अपने आप सामने रख कर आप ईज़िली प्रिपेयर कर पाओगे पेपर 1। तो पेपर 1 की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बारी आ जाती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 जिनका इंग्लिश है उनकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता। तो पेपर 2 इंग्लिश में मैंने जैसे बताया कि अर्पिता करवा मैम का मैंने एक कोर्स लिया था, तो उसी के बेस पे मैंने प्रेपरेशन की थी। उस कोर्स में 3 मंथ मुझे, क्योंकि वो टोटली ऑडियो बेस्ड है और PDFs भी दी थी उन्होंने साथ में, बट वो मुझे इतनी हेल्पफुल नहीं लगी ऑनेस्टली। तो ऑडियो नोट्स जो थे वो क्लियर हैं, सब कुछ अच्छा था, तो उसके बेस पे मैंने अपने नोट्स बनाए एंड सारा 3 मंथ लग गए मुझे उसको करते करते। उसके बाद लास्ट मंथ में मैंने उसकी सिर्फ रिवीजन की है। उसमें जो लिटरेरी थ्योरी है उसका मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद थोड़ा और बेटर हो सकता था। खासकर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने मिस कर दिए, तो है जो दिक्कत थी।
बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं एक बिगिनर से था, बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं था मुझे ब्रिटिश लिटरेचर हो चाहे कुछ भी हो। हालांकि ब्रिटिश की तो फिर भी थोड़ी बहुत थी, उसके अलावा किसी भी मॉड्यूल की कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। लिटरेरी थ्योरी से बिल्कुल अनजान था। कल्चरल स्टडीज़ का थोड़ा सा बिल्कुल अंदाज़ा था मुझे, बट बहुत थोड़ा। और कल्चरल स्टडीज़ से डायरेक्टली नहीं, लिटरेरी थ्योरी पूरे एक टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत थी, बट करते कराते वो भी मेरा प्रिपेयर हो गया। तो ये तो बात थी मेरी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। अब आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, खासकर अगर आप एक बिल्कुल शुरुआत में खड़े हो तो आप किस तरीके से पेपर 2 इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर 1 का मैंने आपको बता दिया, तलवीर सर का आप कोर्स फॉलो करो। कोर्स मतलब जो वो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं वो सारा आप फॉलो करो अपने अकॉर्डिंगली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। दिन में मैं 2 करता था पेपर 1 के, तो आप वो सोल्व करो, आपका इजीली हो जाएगा। पेपर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर 2 इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पेपर 2 अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो ना अभी इंग्लिश की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले सिलेबस लिखो। सिलेबस अर्पिता करवा जो मैम है उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे टोटली सारे राइटर्स मेंशन्ड है उनके, तो आप वहाँ से आराम से निकाल सकते हो अगर आप राइटर बेस्ड पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज़ बहुत से और जो ऑप्शन हैं यूट्यूब पे वो अवेलेबल हैं, बट मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के मामले में उन्होंने जो पेपर 2 इंग्लिश का जो लिटरेचर वाला पार्ट है ना, वो बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से सारे राइटर नोट्स करो। अगर आप क्वेश्चंस की बात करो तो क्रोनोलॉजी से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस पर अगर आप वीक हो मेरी तरह तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मेरे बहुत सारे मार्क्स मैंने लूज़ किए सिर्फ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस की वजह से। अगर वो ना होते तो शायद मैं थोड़ा और बेटर स्कोर कर पाता, बट क्रोनोलॉजी मेरे बस की इस बार तो नहीं थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो यार बहुत कुछ है जो यूजीसी नेट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बट एक वीडियो में मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के पूरी डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी इस चैनल पे मैं और बहुत कुछ लेकर आता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों तक पहुँचेगी, बट जितने भी लोगों तक पहुँचेगी मेक श्योर आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो, और शेयर भी ज़रूर करना जिनको इस जैसे कंटेंट की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।